स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 17 मार्च से 23 मार्च के वीकली करंट अफेयर के टॉप 45 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में 2025 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। हाल ही में WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। ये भारत में महिला क्रिकेट टीम का एक T20 लीग है जिसे 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की एक सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल वली। हाल ही में ICICI बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र के रूप में कमल वली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का शीर्ष स्रोत बनने का स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की FDI मार्केट्स डेटा के अनुसार अमेरिका, फ्रांस और UK को पीछे छोड़ते हुए भारत दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह और सारथी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इनकी पहल प्रवाह और सारथी के लिए। RBI ने सारथी को जनवरी 2023 में लॉन्च किया था और प्रवाह को मई 2024 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस MK1 प्रोटोटाइप से सफलतापूर्वक किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। हाल ही में भारतीय एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस AFMK1 प्रोटोटाइप से उड़ीसा के चांदपुर तट के पास दागा गया है। इस परीक्षण ने मिसाइल की सटीकता और उन्नत क्षमताओं को साबित किया है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भारत म्यांमार सीमा के पास किस नई रडार प्रणाली को तैनात किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार्ज फेजेड अरे रडार। हाल ही में चीन ने यूनान प्रांत में लार्ज फेजेड अरे रडार प्रणाली की तैनाती की है। ये रडार 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक की निगरानी कर सकता है, जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये रडार भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है और इसकी व्यापक रेंज एवं उन्नत ट्रैकिंग क्षमताओं के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने नए स्थलों को जोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। भारत ने हाल ही में 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे देश में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। इन स्थलों में अशोककालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 7 मार्च 2024 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूनेस्को के इन स्थलों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने महिला PRI नेताओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और MWFGP। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने महिला PRI नेताओं के सशक्तिकरण के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और
MWFGP शुरू किया है। का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और ग्राम पंचायतों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सैयद आबिद अली जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा नया AI मॉडल लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटरिंग डिवाइस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्मा 3। गूगल ने हाल ही में जेम्मा 3 को लॉन्च किया है। ये मॉडल स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटरिंग डिवाइस पर कुशलतापूर्वक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जेनिमी 2.0 तकनीक पर आधारित ये मॉडल कम समय में प्रोसेसिंग के साथ GPU या TPU पर सुचारू रूप से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन गणपति सुब्रमण्यम। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि एन गणपति सुब्रमण्यम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 14 मार्च 2025 से प्रभावी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वतः नियामक संगठन की रूपरेखा जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाता एग्रीगेटर। हाल ही में RBI ने खाता एग्रीगेटर के लिए स्वतः नियामक संगठन की रूपरेखा जारी की है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय डाटा को बिना किसी बाधा के आदान प्रदान के लिए सुविधाजनक बनाना, परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करना और विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच अनुपालन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। हाल ही में मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% से अधिक रह सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.3% के अनुमान से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है। ये समझौता भारत और ओशनिया क्षेत्र में दूसरा FTA होगा, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के बाद हो रहा है, जिसे अप्रैल 2022 में संपन्न किया गया था। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर लक्सन। 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के बीच होगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और भाषण देंगे। इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उद्घाटन को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिवंडी। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन किया है। ये भव्य उद्घाटन शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर ठाणे जिले के भिवंडी में संपन्न हुआ। ये मंदिर उनकी वीरता, शौर्य और अमर विरासत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में किस मानव कोरोना वायरस का मामला सामने आया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HKU1। हाल ही में कोलकाता में मानव कोरोना वायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि चिकित्सकों और विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2005 में पहचाना गया था और आमतौर पर हल्के श्वसन संक्रमण का ये कारण बनता है। कोविड-19 की तरह ये महामारी का खतरा पैदा नहीं करता है। फिलहाल कोलकाता के संक्रमित मरीज की स्थिति स्थिर है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
हॉकी झारखंड। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। ये मुकाबला हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया। अगला क्वेश्चन है 2015 से 2024 के बीच भारत ने विदेशी सैटेलाइटों को लॉन्च कर कितनी कमाई की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $143 मिलियन। भारत ने 2015 से 2024 के बीच 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया मास्टर। क्रिकेट के स्वर्ण युग की यादें ताजा करने वाले इस भव्य फाइनल में महान सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और करीब 50,000 दर्शकों की मौजूदगी में SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में खिताब पर कब्जा जमाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1139। हाल ही में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार 18 मार्च 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लागू किया जाएगा, जिसके तहत 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की हास्य अभिनेत्री बिंदु घोष का निधन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल। हाल ही में तमिल फिल्म उद्योग की मशहूर हास्य कलाकार बिंदु घोष का 16 मार्च 2025 को चेन्नई के एक अस्पताल में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, रियल टाइम अपडेट प्रदान करने और एक सहज इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल को किस स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में ट्रुथ सोशल जल्द ही नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की तैयारी में है। ये प्रक्रिया डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प नाम की एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के साथ विलय के बाद पूरी होगी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का सोमवार को नई दिल्ली में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। डॉक्टर प्रधान ने अपने अंतिम सांसें अपने पुत्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आधिकारिक आवास पर ली। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2025 को शिलोंग के माओ डियांग डियांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया और अजरबैजान ने किस क्षेत्र से जुड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति संधि को अंतिम रूप दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागोर्नो कराबाख। हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान ने लगभग 4 दशकों से चले आ रहे नागोर्नो कराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति संधि के मसौदे पर सहमति बना ली है। यह समझौता 13 मार्च 2025 को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि अजरबैजान ने संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले आर्मेनिया के संविधान में संशोधन की मांग की है, जिससे इसकी आधिकारिक स्वीकृति की समय सीमा पर अनिश्चितता बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात उड़िया कवि रमाकांत रथ का हाल ही में कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 वर्ष। प्रख्यात उड़िया कवि रमाकांत रथ का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान देने की घोषणा भी की। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत सरकार महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हरियाणा के फतेहपुर जिले के गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के माध्यम से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा होगी, जबकि जैतापुर परमाणु संयंत्र पूरा होने के बाद भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को चुना गया है। अमेरिका 24वें स्थान पर गिर गया है, जबकि ब्रिटेन 2017 से अपनी सबसे कम रैंकिंग पर है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 126वें स्थान से 118वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58 करोड़। हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। नगद इनाम राशि में 3-3 करोड़ स्क्वाड में शामिल हर खिलाड़ी को दिया जाएगा। वहीं टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, जबकि कोचिंग स्टाफ में शामिल असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच को 50-50 लाख दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर कहां सुरक्षित लैंडिंग की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको की खाड़ी। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम 18 मार्च 2025 को 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये देरी बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइंग टेस्ट मिशन में आई तकनीकी समस्याओं के कारण हुई। इनके स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम ने फ्लोरिडा के तालाहासी के पास मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। यह मिशन वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित यूएस ट्रैवल बैन 2025 के तहत कितने देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 43 देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में 43 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। प्रस्तावित प्रतिबंध, जो अभी समीक्षा के अधीन है, देशों को 3 सूचियों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और येलो। रेड सूची में 11 देश शामिल हैं, ऑरेंज सूची में 10 और येलो में 22 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत 2010 में भारत के
नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई थी। आज यह एक वैश्विक पहल बन चुकी है जिसमें 50 से अधिक देश संरक्षण अभियानों में भाग ले रहे हैं। इस साल की इसकी थीम है प्रकृति में नन्हे दूतों को सम्मान। अगला क्वेश्चन है वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौसेना अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। वरुण 2025 नौसेना सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को फिर से किस पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमडी और सीईओ। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया दस्ता शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिष्टाचार स्क्वाड। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकना है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, इसका कुल आकार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.04 लाख करोड़। तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है जो राज्य के गठन के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ को पार किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक सख्त नया कानून बनाने की योजना बनाई जा रही है जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश ने 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 58,514 करोड़ रुपए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है जसप्रीत बुमराह को हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्केट्स। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को स्केट्स कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में किस उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलीट अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उन्हें ऑक्सांड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।